जय हिंद। देखते हैं आज बीर कृषि यूनिवर्सिटी आ रहा है यानी विश्वविद्यालय VKSU में कुछ अपडेट आया है जो कि पता है आप सभी लोग को। जैसे कि ऐसे कैंडिडेट जो UG 2 यानी BA BC BCom पार्ट 2 सेशन 18-21 सेशन में जिन लोगों का एग्ज़ामिनेशन है, जो असाइनमेंट के तहत के आधार पे एग्ज़ाम लिया जा रहा है, उसमें कुछ अपडेट आया है। जैसे कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि किस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है, किस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं है, और किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन लिखना है असाइनमेंट के आधार पे। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सारी जानकारी देंगे। चैनल पे बने रहें। यदि चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हर पल पल का आप लोग का अपडेट इस चैनल के माध्यम से दिया जाता है, ताकि वीडियो कोई भी अपलोड किया जाए तो तुरंत आप लोग के पास पहुंचे, ताकि उसे इन्फॉर्मेशन मिल सके। चलिए, यहाँ पे बार बार अपडेट दिया जाता है। जैसे कि अभी आया है कि किस विषय में कितना मार्क्स है, 70 है, 75 है या 100 है। कन्फ्यूजन है बहुत ज़्यादा, तो इस विषय में हम देखेंगे, और किस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है ये भी देखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे नोटिस जो आया है, ऑनर्स हो या सब्सिडी हो या जनरल या वोकेशनल कोर्स, तो PDF फाइल दिया गया है। उस PDF फाइल को हम आप लोग को इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से डाउनलोड करके आसानी से लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं उस जो नोटिस आया उस नोटिस पे। चलिए, यही जो आया है डिग्री 2 ऑल सब्जेक्ट फुल मार्क्स, किस सब्जेक्ट में फुल मार्क्स है, किस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है, इसमें हम सारी जानकारी आपको देंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं, आप लिखा हुआ है सब्जेक्ट 1। जैसे कि क्या है, मैथ में यहाँ पे है लिखा हुआ है पेपर। पता है कि पार्ट 1 में जो होता है, जो डिग्री 1 में यानी पार्ट 1 में आप लोग का एग्ज़ाम हो चुका है, वह पेपर 1 और 2 हो चुका है। एग्ज़ाम पेपर 1 और 2 का हो गया। अब जो एग्ज़ाम होगा 3 पेपर होगा और 4 पेपर होगा। ध्यान से आप लोग समझिएगा इस वीडियो में। जो कि पेपर 1 जो होता है पार्ट 1 के लिए होता है, पार्ट 2 के लिए 3 और 4 हुआ। 4 के बाद 5, 6, 7 और 8 जो होगा वह 3 के लिए होगा, फाइनल ईयर के लिए होगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे पार्ट 2 के लिए जो कि पेपर 3 और 4 है, किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स है, इसमें हम देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे पता है कि पेपर 3 और 4 जो है थ्योरी है। क्या थ्योरी? जो कि मैथ के लिए है, मैथ आर्ट्स हो या साइंस दोनों के लिए 100 मार्क्स 100 मार्क्स। जो कि थ्योरी पेपर सब्सिडरी भी होगा तो 100 मार्क्स, जनरल भी होगा तो 100 मार्क्स, या ऑनर्स होगा तो भी 100 मार्क्स। तो ऑनर्स में 2 पेपर, सब्सिडरी में 1 पेपर और जनरल में भी 1 पेपर होगा। उसके बाद आगे चलते हैं, फिजिक्स में भी चलते हैं। फिजिक्स में क्या है, प्रैक्टिकल है। देखिए प्रैक्टिकल है तो 75 नंबर का आप लोग का टोटल मार्क्स है, प्रैक्टिकल छोड़कर। थ्योरी जो है कितना है, 75 मार्क्स का है, जो कि पेपर 3 और पेपर 4 दोनों में है। और यहाँ पे सब्सिडरी में भी 75 है, और वोकेशनल कोर्स सॉरी जनरल में भी क्या है, थ्योरी पेपर 75 मार्क्स का है। जो कि इसमें क्या है, ऑनर्स में 50 मार्क्स का क्या है, प्रैक्टिकल है केवल ऑनर्स में, और सब्सिडरी में 25 मार्क्स का है, और यहाँ जनरल में भी 25 मार्क्स का क्या है, प्रैक्टिकल पेपर है। तो यहाँ फिजिक्स का हुआ। फिजिक्स में क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है, जो 50 मार्क्स का होता है। 2 सब्जेक्ट हुआ आपका ऑनर्स, पेपर 3 और पेपर 4, जो कि 25-25 मार्क्स का हुआ, और जो थ्योरी होगा 75 मार्क्स का होगा। उसके बाद आगे चलती है बोटनी में। बोटनी में भी क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा, जो कि पेपर 3 और 4 जो थ्योरी होगा 75 मार्क्स का होगा, 75 मार्क्स का, और जो दोनों मिलाकर प्रैक्टिकल कितना हो जाएगा, 50 मार्क्स का। और थ्योरी पेपर जो होगा 75 मार्क्स का होगा, क्या, सब्सिडरी, बोटनी अगर सब्सिडरी हो तो, और प्रैक्टिकल 25 मार्क्स का होगा। उसके बाद जनरल होगा तो 75 मार्क्स का, और प्रैक्टिकल होगा तो 25 मार्क्स का होगा, जो कि 100 में 75 थ्योरी हटेगा तो 25 प्रैक्टिकल बचेगा। उसी प्रकार जूलॉजी में भी वही है, जो 75 मार्क्स का है, पेपर 3 और 4, और प्रैक्टिकल जो होगा 50 मार्क्स का, सब्सिडरी में 75 प्रैक्टिकल हो जाएगा। कि जहाँ भी ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अगर होता है तो वह 75 मार्क्स का होगा, और प्लस 25 मार्क्स का क्या हो जाएगा, प्रैक्टिकल हो जाएगा, जो कि टोटल कितना हो जाएगा, 100 मार्क्स। और जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं होगा वह टोटल फुल मार्क्स कितना होगा, 100 मार्क्स का होगा। समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे चलते हैं। केमिस्ट्री में भी वही है। केमिस्ट्री में देखिए क्या होता है, अब इस चीज़ को समझना होगा। केमिस्ट्री में पेपर 1 जो हो चुका है, पार्ट 1 हो चुका है। पार्ट 1 में पेपर 1 और 2 सिर्फ होता है, और 3 में अब जब पार्ट 2 में चलते हैं तो इसमें पेपर कुछ बढ़ जाता है। जब पेपर 2 में आया यानी पार्ट 2 में आया, तो यहाँ पे पेपर 3 हो गया ए, पेपर
सब्जेक्ट ए और पेपर सिर्फ 3 होता है, पेपर जो 4 हो जाता है प्रैक्टिकल हो जाता है। तो इसमें ध्यान देना है कि पेपर 3 जो होता है थ्योरी 75 मार्क्स का, और पेपर 3 में ही बी जो ग्रुप का होता है 75 मार्क्स का ही, और हो जाएगा फिर 50। लेकिन 2 ही पेपर हुआ, 3 और सब्सिडरी में आएंगे तो ये तो सब्सिडी कल भी क्या है। उसी प्रकार आगे चलते हैं, यहाँ पे बायोटेक का है। तो बायोटेक में भी यहाँ पे दिया हुआ है, सिर्फ ऑनर्स होता है जो कि पेपर 6 बायोटेक फिजिक्स में होता है, मोलिकुलर बायोलॉजी होता है। यहाँ पे दिया हुआ है, इस चीज़ को देख लेंगे, इसका जो फीड समझ जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ लिंक दे देंगे, वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे बीबीए का भी एक कोर्स दिया हुआ है सब्जेक्ट। अब कॉमर्स में चलते हैं। कॉमर्स में क्या होता है, कॉमर्स में पेपर 3 होगा और पेपर 4 होगा, क्योंकि 1 2 तो पार्ट 1 में हो चुका है। इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं, 100 मार्क्स का 100 मार्क्स का हुआ। और सब्सिडरी में एमबी हो जाता है और पीईडी हो जाता है, जो कि थ्योरी 100 मार्क्स और 100 मार्क्स का। बीएल में भी और एमबी में भी दोनों क्या कॉमर्स सब्जेक्ट में। चलिए उसी प्रकार यहाँ पे साइकोलॉजी देखते हैं। तो साइकोलॉजी में क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। एक उसी प्रकार पॉलिटिकल करते हैं, कोई तो दोनों क्या होगा, 100 मार्क्स का होगा, 3 और 4 पेपर। जनरल में वही होगा और सब्सिडी में भी वही होगा। उसी प्रकार सोशियोलॉजी में यदि चलते हैं तो इसमें भी कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है, दोनों 100 मार्क्स का होगा, 3 पेपर और 4 पेपर। सब्सिडी में वही और जनरल में भी वही। साइकोलॉजी में चलते हैं तो थ्योरी पेपर वही होगा, 100 मार्क्स का, पेपर 4 भी 100 मार्क्स का होगा, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है। फिलोसफी है, सॉरी फिलोसफी सब्जेक्ट है। थ्योरी पेपर में जो होता है सब्सिडी हो या प्रैक्टिकल क्या होता है, 100 मार्क्स का ही होता है। थ्योरी होता है, 3 पेपर और 4 दोनों थ्योरी है, इसमें भी और इसमें भी। यानी ये सब्सिडी हुआ और जनरल हुआ। उसके बाद म्यूजिक जो होता है उसमें भी क्या, एक प्रैक्टिकल होता है और एक सब्जेक्ट जो होता है थ्योरी होता है। पेपर 3 हो जाता है, थ्योरी दिया हुआ है, प्रैक्टिकल पेपर और 100 नंबर का वोकल, प्रैक्टिकल जो होता है पेपर 100 नंबर का, प्रैक्टिकल इसमें दोनों हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं, जब जनरल में तो 50 नंबर का थ्योरी, प्रैक्टिकल हो जाता है 50 नंबर का। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं पैशन के लिए, तो यहाँ भी थ्योरी हो जाता है, 3 पेपर और 4 दोनों 100 मार्क्स का। और उसके बाद हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री में क्या हो जाता है, दोनों थ्योरी हो जाता है, इसमें कोई प्रैक्टिकल। और होम साइंस में होता है क्या, प्रैक्टिकल। तो होम साइंस में प्रैक्टिकल हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। पेपर 3 और 4 दो बचा हुआ है, क्योंकि पार्ट 1 में 1 2 हो 75 मार्क्स, इसमें क्या हो गया, प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल इसमें देखिए उसी प्रकार पाली में हुआ था, यही में इसमें भी वही है पूरा। और हिंदी में बात करते हैं तो पूरा इसमें 100 मार्क्स है, कोई प्रैक्टिकल नहीं है। भोजपुरी जो लैंग्वेज है इसमें भी, उर्दू में भी, एंड टोटल यहाँ पे जो भी है, संस्कृत
फुल मार्क्स का है। किसमें इसमें क्या है, कोई भी प्रैक्टिकल नहीं है फ़िलहाल। हाँ, अब चलते हैं ज्योग्राफी में। LSW में भी क्या है, पूरा थ्योरी ही है। अभी ज्योग्राफी की बात करते हैं। ज्योग्राफी में जो होता है पेपर 3 थ्योरी है और पेपर 4 क्या है, थ्योरी ही है। प्रैक्टिकल 50 मार्क्स का है। उसके बाद सब्सिडरी की बात करते हैं ज्योग्राफी में, तो 75 मार्क्स का थ्योरी हो जाएगा, 25 प्रैक्टिकल हो जाएगा। और यहाँ थ्योरी पेपर क्या हो जाएगा, 75 और प्रैक्टिकल 25 हो जाएगा, जो कि जनरल सब्जेक्ट में। जनरल जो भी आप लोग का होगा जनरल या सब्सिडी, आप देख लें। हिंदी कंपोजिशन यहाँ पे जो भी दिया हुआ है ये ऑनर्स लिखा हुआ है, और जनरल हुआ, सॉरी सब्सिडरी हुआ, ये जनरल हुआ। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। हिंदी कंपोजिशन ये तो पता ही है कि ये तो 100 मार्क्स का अकेले होता है। उसके बाद यह हिंदी कंपोजिशन में भी नॉन हिंदी जिन लोगों का 100 मार्क्स का हिंदी लिया है, जैसे कि अलग से कंपोजिशन में, तो वो लिखें। यदि जो उर्दू हैं, उर्दू का तो उसमें आप नॉन हिंदी लिखें, 50 नंबर हिंदी और 50 नंबर उर्दू। तो ये वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा। जितने भी हम इंफॉर्मेशन दिए हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड कि किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स होता है, इस वीडियो के माध्यम से हम ज़रूर दिए हैं। और एक चीज़ और दिखाते हैं कि जो असाइनमेंट बनेगा इसमें हम कितने प्रश्न लिखेंगे, किस सब्जेक्ट में, ऑनर्स में या सब्सिडरी में कितने क्वेश्चन लिखना होगा, और जो कि बोर्ड द्वारा जारी कर दिया गया है, बताया गया है कि किस सब्जेक्ट में कितना क्वेश्चन लिखना है। चलिए हम ये भी दिखा देते हैं, आप लोग को समझा देते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे असाइनमेंट हेतु निर्देश जारी किया गया है। सन 19-22 नहीं, यहाँ पे 18-21 गलत लिखा हुआ है, बोर्ड द्वारा जारी किया गया। देखिए यहाँ 18-21 होना चाहिए ना। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। उसके बाद आगे चलते हैं। असाइनमेंट के हेतु निर्देश आप लोग जाकर BKSU के इन जो मेंस ऑफिशियल साइट है वहाँ भी जाकर देख सकते हैं, यह जारी किया गया है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्नातक विज्ञान प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा का मतलब ऑनर्स होता है, सामान्य का मतलब जनरल होता है, ठीक है। वाणिज्य का मतलब कॉमर्स हुआ। प्रतिष्ठा एवं सामान्य यानी यहाँ पे ऑनर्स और जनरल, या कला प्रतिष्ठा एवं सामान्य द्वितीय यानी जनरल द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं को निर्देश दिया जाता है कि असाइनमेंट के प्रश्न पत्र में प्रतिष्ठा पेपर 3, ध्यान दीजिएगा, प्रतिष्ठा का मतलब ऑनर्स, ऑनर्स सब्जेक्ट 3 पेपर हुआ। पता है कि 3 और 4 पेपर होगा आप लोग का, तो 3 पेपर दोनों के लिए बताया गया है। या ऑनर्स पेपर हो या सब्सिडरी हो, सब्सिडरी का मतलब सहायक होता है, सामान्य यानी जनरल, एवं हिंदी उर्दू जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी, ये जितने बताया गया है सब्जेक्ट में, या आपका ऑनर्स हो या सब्सिडरी हो या जनरल हो, या हिंदी या उर्दू कोई भी सब्जेक्ट, जैसे हिंदी से हिंदी रचना हो, कंपोजिशन हो, सभी सब्जेक्ट में आप लोग को दिया गया है कि दिए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। कितना करना है, एक क्वेश्चन केवल मात्र लिखना है, या 4 क्वेश्चन हो या 5 क्वेश्चन। इसके बाद एक वीडियो हम आप लोग को बना देंगे, बता देंगे कि कैसे असाइनमेंट बनाया जाता है। उस वीडियो के माध्यम से आसानी से आप लोग बना सकते हैं। उसका फर्स्ट पेज कैसे लगाएं और किस तरह का होना चाहिए, और क्या लिखें चीज़ को, कि कैसे लिखें हम, सारी वीडियो में एक दे देंगे आप लोग को। वीडियो बना कर लीजिए, जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आप लोग आसानी से क्वेश्चन लिख सकते हैं। कैसे क्वेश्चन, चलिए यहाँ पे समझ में आ गया। सहायक हो या सामान्य हो या प्रतिष्ठा, कोई भी विषय में, जिस विषय में केवल सहायक या सामान्य विषय के प्रश्न पत्र हैं वह दोनों में ही प्रयोग, ध्यान दीजिएगा। सब्सिडरी या जनरल में जो भी सब्जेक्ट होगा, जो दिया गया है क्वेश्चन वही सेम लिखना होगा, कोई दिक्कत नहीं, वो दोनों में ही प्रयोग किए जाएंगे, लिखा हुआ है। आप ध्यान दीजिएगा, मैथ जो ऑनर्स हो या आर्ट्स में या साइंस में, दोनों बोला गया है, दोनों में एक ही प्रश्न पत्र उपयोग होंगे। या साइंस का क्वेश्चन मैथ में वही यूज होगा जो आर्ट्स में होगा। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि जो टोटल क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मात्र क्या करना है, एक क्वेश्चन एक सब्जेक्ट के लिए लिखना है, यानी 5 सब्जेक्ट तो 5 क्वेश्चन, एक एक सब्जेक्ट के लिए एक क्वेश्चन, जो कि एक क्वेश्चन को कितना लिखना है, 2500 से 3000 शब्द में उत्तर देना है। ध्यान दीजिएगा, एक सब्जेक्ट को क्या करना है, एक सब्जेक्ट में एक क्वेश्चन को 2500 से 3000 शब्द में आंसर देना है। तो ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन के लिए एक सब्जेक्ट में एक क्वेश्चन लिखना है, सब यानी 5 सब्जेक्ट है तो 5 क्वेश्चन लिखना है, एक से अधिक नहीं लिखना है।
तो वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा। ये जो भी PDF फाइल है हम लोग आप लोग को इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से डाउनलोड करके आसानी से इसे समझ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।